कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी में हो। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे इसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। हाँ जी, आज 2222 पोर्टल है और बिलीव कीजिए ये पोर्टल सबकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस लेकर आएगा। मैं खुद अपने ऊपर अपने अंदर एक बहुत बड़ा एनर्जी शिफ्ट जो है वो महसूस कर पा रही हूँ और आई थिंक आप लोगों को भी कुछ चेंजेस जो है अपने आप में, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलेंगी इस 22 पोर्टल के साथ। 2 नंबर होता है मून का। मून इंचार्ज है हमारे इमोशंस का। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की एनर्जी ऐसी हो कि आपको बहुत ज्यादा इमोशनल फील हो, अपने पर्सन की बहुत याद आए और आप अपने अंदर इमोशंस बहुत ज्यादा लेवल पे फील करो। बहुत ज्यादा आप इमोशनल फील करो, आपको रोना आए, आपको जो है आपका अपने पर्सन से बात करने का मन करे और आपको लगे कि आपको उन्हें मैसेज कर देना चाहिए। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो आप लोग तो हो सकता है कि आपके पर्सन की भी कुछ एनर्जी ऐसी ही हो, पर ये सब कुछ एक पॉजिटिव चेंज लेके आएगा आपके रिलेशनशिप में। तो इमोशनल रहेंगे आपको हो सकता है बहुत ज्यादा हैवी एनर्जी फील हो अपने पर्सन की। अगर आप एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं तो आपका मन बहुत भर सकता है, आप बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी फील कर सकते हैं, लेकिन ये सब एक पॉजिटिव आउटकम ही लेकर आएगा आप सबके लिए। ठीक है, तो आज की हम रीडिंग में देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जो है वो क्या है। ठीक है, आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। अगर आप कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं डजंट मैटर, क्योंकि अगर आपकी अनबन हो रही है या बात नहीं हो रही या आप बस अपने पर्सन की एनर्जी जो है उसे जो है आप बस जानना चाहते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप जो है ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो सारे ही साइंस के लिए होगी ये रीडिंग। एक कैंडल लाइट रीडिंग रहेगी ये और जनरल रीडिंग रहेगी ये। तो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करे प्लीज उतना ही लीजिएगा, कुछ भी फोर्सफुली अपने ऊपर एनफोर्स नहीं करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पॉजिटिव रहिए, आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस रीडिंग पे बिलीव करना बहुत जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप पे बिलीव रखना और यूनिवर्स पे भरोसा रखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ठीक है, अगर कुछ अल्फाबेट्स या नंबर्स मुझे दिखेंगे तो मैं बताऊंगी। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से सब दिख रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पर्सन के माइंड में ना एक साथ बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं और कभी कभी इस पर्सन को खुद भी नहीं पता चलता कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज पे बिलीव करना चाहिए, कौन सी चीजें हो सकती हैं लाइफ में। डे ड्रीमिंग बहुत करता है ये पर्सन, अपने मन से ही सोचता रहता है और बातों को अपने ख्वाबों में ही वो पलों को जी लेता है जो पल हुए नहीं होते। प्यार की बात करें तो प्यार बहुत ज्यादा करता है ये आपसे या ये करती है आपसे। ये पर्सन अभी हर्मिट मोड में है और बहुत ज्यादा मिस कर रहा है आपको। ठीक है, तड़प रहा है आपके लिए और हो सकता है आपकी एनर्जी भी कुछ ऐसी ही हो। यहाँ पे जे है, टी है, सी है, 1 है, 4 है, 2 है, तो आप लोगों के एफ है, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये जी भी है, ई भी है, ये अल्फाबेट्स एंड नंबर्स। इस पर्सन को हीलिंग की जरूरत है। ठीक है, ये पर्सन के शायद चक्रास ब्लॉक हैं या इस पर्सन ने अपने अंदर बहुत ज्यादा स्टेगनेंट एनर्जीज को इकट्ठा कर रखा है। इस पर्सन को जरूरत है उन्हें रिलीज करने की, शांति से जीने की। इसकी फैमिली मुझे बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं नजर आ रही है। ये अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं लेकिन उनके लिए सेक्रीफाइसेस देने को तैयार है करने को, लेकिन शायद इनकी इतनी चलती नहीं है घर में। ठीक है, ये चीज है और जिसकी वजह से ये एक मास्क पहन के रखते हैं, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करना चाहते हैं और इनको लगता भी है कि इनकी फैमिली इनसे बहुत प्यार करती है, लेकिन जहां आपको चूज करने की बात आती है या शादी की बात आती है वहां पे इनकी नहीं चलती बिल्कुल भी। तो ये पर्सन इस चीज को लेके बहुत ज्यादा मजबूर है।
ये पर्सन खुद ही अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा थक चुका है, शायद आपको झूठ बोल बोल के, अपने आप को झूठ बोल बोल के ये पर्सन ने अपने आप को बहुत परेशान किया है, आपको बहुत परेशान किया है। ठीक है, टॉरस हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, लियो हो सकता है, सेजिटेरियस हो सकता है, जेमिनी हो सकता है ये पर्सन या आप। ठीक है, इस पर्सन की लाइफ ही एक झूठ जैसी बनी हुई है, जैसे नाम के दोस्त, नाम की फैमिली। ठीक है, और इस पर्सन को ये पर्सन उसी में खुशियां ढूंढता रहता है। इस पर्सन को इतना पता है कि सच्चा प्यार क्या होता है, आपसे मिलके पता चल गया इसे। आपको बहुत ज्यादा मिस करता है, आपके साथ बिताए हुए टाइम को, उस पलों को बार बार जीता रहता है अपनी ही सोच में। लेकिन ये एक झूठी दुनिया में जी रहा है, जिसे कि ये सच मान के जीता है या जीती है, कि इसको लगता है कि इसके आसपास सब लोग हैं, इसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी कमी से नहीं खलेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इस पर्सन के बिल्कुल बैंड बज चुका है। ये पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन ये पर्सन ऐसे बिहेव करता है कि जैसे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुरा मत मानिएगा, पर ये पर्सन बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो सकता है और ढीठ जो होते हैं, जो बात नहीं सुनते, उनमें से हो सकता है। लेकिन इसका घमंड टूट रहा है या टूटेगा, क्योंकि ये पर्सन आपसे रिकंसिलेशन चाहता है। पी है यहाँ पे, 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये पर्सन की हो सकता है कल परसों से 2-3 दिनों से या इस वीक से इसकी तबीयत भी ठीक ना हो। ठीक है, और इस पोर्टल का भी असर हुआ हो। सब पे होता है पोर्टल्स का असर, जिसे कि हम नहीं कंट्रोल कर सकते। तो सबके इमोशंस हैवी होते हैं। न्यू मून भी था, प्लस न्यू मून भी है, तो ये चीज है यहाँ पे। तो इस पर्सन से भी कंट्रोल नहीं हो रहा। ठीक है, और ये पर्सन लेकिन ना ऑब्सेस्ड बहुत है। ये जहाँ प्यार करता है, अगर आपसे प्यार किया तो उसके लिए बहुत ऑब्सेस्ड है। ये पर्सन बहुत ज्यादा पॉजेसिव है। ये पर्सन जब आपके साथ होगा भी या होगी भी, इसको यही फिक्र होती रहती होगी, मतलब शी और ही ट्राई टू फाइंड आउट ऑलवेज कि आप किससे बात कर रहे थे, आपने किसको मैसेज किया, क्यों किया, इनडायरेक्टली आपसे निकलवाने की कोशिश। और अभी ये पर्सन बहुत ज्यादा यही सोचता है कि आप किसी से बात तो नहीं कर रहे, आपकी लाइफ में तो नहीं कोई आ गया, मतलब खुद चाहे जो मर्जी करते रहो, आपकी लाइफ में कोई ना आए, आप बस इनका वेट करते रहो तैयार होकर कि ये कब फोन करेंगे, कब मैसेज करेंगे। लेकिन ये आगे से चाहते भी है कि आप इन्हें कांटेक्ट करो, लेकिन आप भी भाई कितनी बार करोगे, आपकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। ये पर्सन फ्लर्टी बहुत है। ठीक है, बहुत चिकनी चुपड़ी मीठी मीठी बातें करनी आती है इस पर्सन को, और इस पर्सन को पता है कि आपको कैसे मनाना है हर बार। ठीक है, बहुत बातों की पट्टियां जो है ये पर्सन पढ़ाता है या पढ़ाती है। लेकिन हाँ, इसको ये जरूर लगता है कि आपको भगवान ने इसके लिए बनाया है, इसके प्यार के लिए, और ये रिश्ता कुछ अलग है बाकी रिश्तों से। इस पर्सन को ये रियलाइज है। हो सकता है आंखें भी भर आई हो इस पर्सन की, जब आपके बारे में सोचता हो भी रिसेंटली, आप भी रोए हो, ये भी रोया हो। तो प्यार दोनों तरफ बराबर है, लेकिन बस ये पर्सन का हार्ट चक्रा मुझे लगता है ब्लॉक है। तो ये उस चीज को, इमोशंस को ज्यादा अपनी लाइफ में अहमियत नहीं देके प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में ज्यादा सोचता है कि पैसे कमा लिए जाए, और मतलब प्रैक्टिकल ज्यादा होकर इसको लगता है कि सारी खुशियां प्रैक्टिकलिटी में है। अच्छा करियर हो गया, अच्छी जॉब हो गई, पैसे कमा लिए, घर बना लिया, गाड़ी ले ली, बाइक ले ली, घूम लिया और ऐश कर ली दोस्तों के साथ, तो इसको लगता है कि वही असल खुशी है। लेकिन ये पर्सन एक झूठ में जी रहा है। ठीक है, मैं आपको ये बता दूं, ये पर्सन बिल्कुल ही हर्मिट वाले मोड में है। अगर इसके दिल से पूछा जाए, इसको सच में जाना जाए कि ये क्या कर रहा है, कैसा है, तो ये बहुत उदास है, बहुत अकेला है, और ये चाहे तो सब कुछ ठीक भी कर सकता है अपनी लाइफ में। से पता है कि वी आर ऑलवेज 1 स्टेप अवे फ्रॉम अ कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफ। ये चीज इस पर्सन को पता है कि एक स्टेप लेने की देर है अपनी खुशियों की तरफ, तो सारी चीजें ठीक हो जाती हैं ओवरऑल। लेकिन बस कोल्ड हार्टेड है थोड़ा सा ये पर्सन ना, थोड़ा सा मतलब आप ज्यादा ही लगा के चलिए। मस्त मोला टाइप है, लापरवाह होकर जीना चाहता है, ऐश करना चाहता है, ये नहीं चाहता इस पे कोई पाबंदी लगाई जाए, इसके साथ किसी को बांधा जाए। ठीक है, ये अपनी लाइफ ऐसे ही क्रिएट करना चाहता है, ऐश प्रस्ती वाली, और इंजॉय मारना चाहता है या चाहती है। लेकिन
इसे धीरे धीरे ये समझ में आएगा कि दिस इज नॉट ट्रुथ, ये हमेशा नहीं हो सकता। और अच्छी लाइफ जीने के लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर ना हो तो इन सब चीजों के कोई मायने नहीं होते। इस पर्सन को ये चीजें समझ भी आती हैं, ये पर्सन समझदार भी होता है, लेकिन इन चीजों को अवॉइड करता है ये पर्सन। ठीक है, अपनी जो प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं, अपनी जो चीजें हैं उन्हीं में बिलीव रखता है, उन्हीं में जीना चाहता है, कुछ सीखना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, या चाहती इसको लगता है जो इसने समझ लिया, जो इसने सीख लिया वो सब कुछ है, इसको सब कुछ आता है। लेकिन ऐसे नहीं होता। अगर आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं या वाइफ के लिए देख रहे हैं, अगर आप सेपरेटेड हैं तो बच्चों की वजह से कोई परेशानी हो सकती है आप में और इस पर्सन में, तो प्लीज उस चीज को थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। ठीक है, इस रिश्ते में सब्र रख के चलना पड़ेगा, तभी चीजें ठीक होंगी। ये किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उस वजह से भी ये पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी वजह से है तो भी ये पर्सन उस चीज में हैप्पी नहीं है। पता नहीं आपको ये चीज पता है या नहीं पता है, लेकिन इस पर्सन को वो रिश्ता ढोना पड़ रहा है। ठीक है, ये पर्सन पॉजिटिव तो रहते हैं, ठीक है, अपने आप को टूटने नहीं देते कभी, जो इनमें अच्छी बात है। ये पर्सन जानते हैं कि कैसे टूट कर फिर से बिखर के फिर से इकट्ठा होकर कैसे जीना होता है। इस पर्सन को वो चीज पता है, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन ये पर्सन बस अपने आप को फ्री रखना चाहते हैं सारी चीजों से। ये पर्सन को ये चाहते हैं कि इस पर्सन को बेसिकली ये लगता है कि लाइफ में जो चीजें इजीली मिल जाए वही बढ़िया है। ठीक है, कुछ हाथ पैर न मारने पड़ जाए रिलेशनशिप के मामले में, बल्कि पर अगर करियर की बात की जाए तो बहुत मेहनती है, फैमिली की तरफ रिस्पॉन्सिबल बहुत है, हो सकता है सबसे बड़े हों भाई बहनों में। ठीक है, लेकिन प्यार के मामले में अपना थोड़ा सा कच्चे हैं, अपना थोड़ा सा ऐसी फीलिंग्स दिखाते हैं कि उस चीज को ज्यादा मायने नहीं देना चाहते, लेकिन डीप डाउन अगर इनके दिल में झांका जाए तो बहुत ज्यादा प्यार कर सकते हैं ये। शायद आपको पता भी हो इस बारे में। ठीक है, लेकिन उस चीज को ये छुपाते हैं। किसी किसी के लिए यहाँ पे 60 नंबर, 601, 6 नंबर, 0 नंबर 1, 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या जून का मंथ, जनवरी का मंथ और फरवरी का मंथ। ये पर्सन जल्दबाजी बहुत मचाते हैं चीजों में, अगर तो कुछ नहीं करते, कोई स्टेप नहीं लेते तो नहीं लेते, और अगर जल्दबाजी मचाने पे आए तो ये पर्सन बहुत ज्यादा जल्दबाजी जो है मचाते हैं। और अगर नहीं कुछ सोचते तो नहीं सोचते, लेकिन अगर सोच लिया तो सोच लिया। ये वैसे हैं, फिर चीजों को कर लेते हैं या स्टेप को ले लेते हैं जो लेना है, लेकिन हाँ, इन्हें वो स्टेप लेना पड़ेगा आपके रिलेशनशिप में भी, अगर इन्हें वो चीज करनी है तो। ठीक है, तो ये है यहाँ पे कि इनको खुद भी पता है कि अगर ये मतलब एक बार अपने दिल की सुने तो भागे भागे दौड़े दौड़े आपके पास ये आ जाएंगे। ठीक है, स्ट्रांग बहुत है ये पर्सन, अपने आप को संभाल लेते हैं सिचुएशंस जैसी भी हो। काफी कुछ झेला है इस पर्सन ने अपनी लाइफ में, जिससे कि इनको लाइफ के एक्सपीरियंसेस समझ में आ गए। कुछ लोगों के पर्सन के मन में बहुत सवाल है और इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता इस रिलेशनशिप को लेके। आपकी याद बहुत आती है, आपके ड्रीम्स आते हैं, आपको इमेजिन करते हैं, लेकिन इनको कोई आंसर नहीं मिलते। ठीक है, प्यार बहुत है यहाँ पे। ठीक है, नो डाउट, दिल से दिल का रास्ता है जो एक दूसरे को मिलाता रहता है, कभी अलग नहीं होने देता, और ये प्यार मजबूत बहुत है आपका। ठीक है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आपको, तो प्लीज बिलीव रखिए एंजल्स पे, यूनिवर्स पे। मुझे ये प्यार बहुत ज्यादा इंटेंस लग रहा है, जन्मों जन्मों का रिश्ता है ये। ठीक है, कुछ एम ही नहीं है, और ऐसे ही अगर आप मजबूत बने रहेंगे तो फिर से मिल जाएंगे। ठीक है, अभी से बुझा देते हैं कैंडल को, और
थोड़े से आपके लिए लव ओरेकल कार्ड से मैसेजेस लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या है, और फिर रीडिंग का एंड करते हैं। बहुत दिनों से कैंडल लाइट रीडिंग नहीं हुई थी, बहुत टाइम से। कैंडल वैक्स रीडिंग, कैंडल लाइट डिनर याद आ रहा है मुझे लगता है। कैंडल वैक्स रीडिंग, कभी कभी हम बोल जाते हैं थक गई हूँ, काम बहुत हो जाता है, तो कभी कभी समझ भी नहीं आता क्या बोल रही हूँ, सॉरी गाइस। चलिए मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। पहले हम निकाल लेंगे। लो जी, पहला मैसेज ही आ गया, आप देख लो। चांस दे दो भाई अपने रिलेशनशिप को, रोमांस बहुत है यहाँ पे। रिकंसिलेशन, लव योरसेल्फ फर्स्ट, एक्सप्रेस योर लव। तो देखो जी, आपसे कहा जा रहा है कि आप जो भी, अगर जितने भी यहाँ पे व्यूअर्स हैं जो पॉजिटिव एनर्जी में हैं, प्लीज पॉजिटिव एनर्जी में रहिए। अपनी सेल्फ लव, अपनी सेल्फ ग्रोथ की तरफ ध्यान जो है आप लोग देते रहिए, क्योंकि ये चीज आपके पर्सन को आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, वेरी गुड। आपके पर्सन आपसे रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से इस रिलेशनशिप को एक चांस मिले। आप भी यही चीज चाहते हो, तो इस चीज को मैनिफेस्ट करते रहिए, आउटकम जो है इसका पॉजिटिव होगा। और आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको कुछ भी कंट्रोल नहीं करना है किसी भी चीज को, कि ऐसे कर लेते हैं तो वैसे हो जाएगा, वैसे कर लेते हैं तो ऐसे हो जाएगा, ये सब नहीं करना है। छोड़ दीजिए, यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए और यूनिवर्स को संभालने दीजिए। आप अपना काम कीजिए, यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए। आप अगर आप रिकंसिलिएशन चाहते हैं, बात नहीं हो रही, तो वो भी होगा। अगर इस पर्सन ने अपना प्यार जाहिर नहीं किया है तो वो भी होगा। अपने रिलेशनशिप को जो है चांस देना पड़ेगा। और डू नॉट वरी, ये सेफ है आपके लिए, क्योंकि ये एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से रिलेशनशिप ब्लेस्ड है। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिए। ठीक है, चांस दीजिए अपने रिलेशनशिप को और सेल्फ लव पे फोकस कीजिए। इसी से जो है आपको जो है आपके पर्सन तक जाने का रास्ता मिलेगा। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए जो बताना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।